CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे NTPC, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलकों को BCDRS और T अक्षरों से नामित किया गया है। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है। आर वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर बताना कि आर के विपरीत कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं, किसी भी संख्या या लेटर या चिन्ह या शब्द का विपरीत बताते हैं, तो वहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। अगर एक पासा हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर सामान्य या मानक पासा ये चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो पासे हैं, अगर आपको 3 पासे मिले फिर भी आपको क्या करना होता है, कॉमन सतह देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। अगर इन दोनों पासों में कॉमन सतह देखते हैं तो हमें यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर बी वाला जो है हमारे पास कॉमन सतह है, दोनों में क्या है, बी वाला कॉमन है, ठीक है। अब जैसे हमें कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, फिर उन कॉमन को एक साइड लिख के घड़ी के दिशा में चलते हैं तो सारे का विपरीत निकल जाता। वो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले पासे का बी लिख लेता हूँ और ये हमारा दूसरे पासे का बी है, ठीक है। इसको मैं नाम रख देता हूँ, ये हमारा पहला पासा है और ये हमारा दूसरा पासा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये पहले पासे का बी है और ये हमारा दूसरे पासे का बी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे कॉमन से, और आपको कॉमन से ही चलना है। तो यहाँ पर मान लो हम पहले पासे में सबसे पहले चलते हैं, चाहे तो आप दूसरे पासे में भी चल सकते हो। तो यहाँ पर पहले पासे में चलेंगे कॉमन से, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी, यानी हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ पर सी मिला, ठीक है। घड़ी की दिशा में चल रहा हम, कॉमन से चला तो हमें सी मिला, तो इस सी को उसी के नीचे लिखेंगे जिससे हमने यहाँ पर पहले पासे वाले में चले। तो फिर यहाँ पर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, टी। अब टी मिला तो टी को भी क्या करेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे पहले पासे वाले के नीचे जिससे हमने चल के लिख रहे हैं। अब इससे आगे नहीं चलना, इससे आगे क्यों नहीं चलना, जिससे अगर आप कहोगे कि तो हम आगे जाएंगे तो हमारा अगर वापस आ जाएगा, तो इसीलिए आगे नहीं चलना है। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में भी सेम तरीके से देखिए, कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर एस मिला, तो एस को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से उसी के नीचे लिख लेंगे। और इससे आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर डी मिला, तो डी को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से उसी के नीचे लिख लेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी को आमने सामने करना है। जिससे इसके सामने कौन हो जाएगा, डी, और डी के सामने टी, सी के सामने एस और एस के सामने सी, और बी के सामने क्या हो जाएगा, बी है। दोनों यहाँ पर आपस में बी है। अब आपको पता है आमने सामने कभी भी सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे तो यहाँ पर जो छिपा हुआ है वो कॉमन का हो जाएगा, यानी कि कॉमन के सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या छिपा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बी, सी, डी, आर और एस, टी, मतलब 6 लेटर है, और 6 में से यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है, एक हमारे पास छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ कौन सा है, तो आप कहोगे आर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक बी को काट के इसके सामने हम क्या करेंगे, आर को रख लेंगे। अब जो आमने सामने वो सभी के सभी एक दूसरे के विपरीत थे, जिसे टी का विपरीत डी और डी का टी, एस का सी और सी का एस, बी का आर और आर का बी। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर आर का पूछा है, तो आर के सामने बी है। तो ऑप्शन में देखिए बी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सी का भी पूछा जाता है तो आप आसानी से एस बता देते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए आपको पता है जब भी हम यहाँ पर संख्या की श्रृंखला श्रेणी को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या अचानक से किसी का वर्ग या घन तो परफेक्ट नहीं लिखा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा। तो सबसे बेस्ट तरीका, पहला तरीका हमें क्या करना है, यहाँ पर अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अब अंतर देखने का भी तरीका ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस साइड है, तो यहाँ पर हम पैटर्न का पता इस साइड से करते हुए जाएंगे। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको इस साइड मिलता है तो पैटर्न का पता फिर आप इस साइड से पता करते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर देखते हैं। जिससे अंतर देखते हैं तो यहाँ पर 80 से 101 का पता करते हैं, यानी कि कैसे लिखा। तो आपको अगर हम 80 से 101 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से 21 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 21। फिर यहाँ पर 101 से क्या करेंगे, 120 को देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 19 प्लस हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120 से यहाँ पर संख्या लाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमें पहली संख्या भी और भी लिखी लास्ट वाली, लेकिन अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो आप कहोगे इस पैटर्न को पता करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं और अंतर देखना होगा। जिसे देखेंगे 21 के पास 19 प्लस,
तो ये कैसे, तो 21 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 21 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है 19 प्लस क्या है। अगली संख्या कौन सी प्लस करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 19 में से सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस, तो 19 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास 17 प्लस होना चाहिए। और अगली संख्या और कौन सी प्लस करेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिससे हमने पैटर्न को तो पता कर लिया है, अब हम प्लस करके देखते हैं। तो 120 में 17 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 137 हो जाएगा। और 137 में 15 को प्लस करेंगे तो 168 नहीं होगा। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 137 से अगर हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाली लॉजिक यानी कि ये वाला तरीका नहीं लगेगा, यानी कि अंतर से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका आपको याद रखना है। अब ये संख्या कहीं ना कहीं वर्ग के पास तो नहीं लिखी है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद होगा ये 80 है, 80 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे ये हमारा 9 के वर्ग के पास है। यानी कि 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, कितना 81, और यहाँ पर कितना लिखा है, तो 80, यानी 81 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 80 मिल जाएंगे। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 101, 101 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे जो 101 है ये 10 के वर्ग के पास है। यानी 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100, यानी वहाँ पर क्या लिखा है 101, यानी इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 101, 101 भी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से अगली संख्या देखते हैं तो यहाँ पर 120, अब 120 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे ये 11 के वर्ग के पास। अब 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121, और यहाँ पर क्या लिखा है 120, यानी यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर 9 का वर्ग -1, 10 का वर्ग +1, 11 का वर्ग -1। तो अगली यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो 12 का वर्ग +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12 का वर्ग +1। अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 12 का वर्ग होता है 144, और इसमें +1 करेंगे। +1 क्यों करेंगे, यहाँ पर -1 फिर +1 फिर -1, तो यहाँ पर हम फिर से +1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो यहाँ पर बराबर में संख्या कितनी होना चाहिए, तो आप कहोगे 144 + 1 145। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 145। अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम अगली संख्या का भी तो पैटर्न पता करते हैं, यानी यहाँ पर जो 168 लिखा है ये किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे ये हमारा 13 के वर्ग के पास से। अब 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169, और यहाँ पर +1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 करेंगे पैटर्न के हिसाब से। तो -1 करेंगे तो 168 होगा, तो ये भी संख्या परफेक्ट है, यानी कि पैटर्न हमारा पूरी तरह से सही था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न दिया है ये हमारा लेटर एनालॉजी का है। ठीक है, अब आपको पता है एनालॉजी के प्रश्न में हम जब भी प्रश्न को सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस साइड दिया है, कहाँ पर दिया है। तो हमारे पास इस समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन लेटरों से यहाँ पर हमें लाना है। तो उससे पहले हम पता करेंगे कि इन लेटरों से यहाँ पर कैसे लिखा है और इन लेटरों को यहाँ पर कैसे लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा अनरियल और यहाँ पर लिखा क्रिएट, तो इनसे यहाँ पर ये लेटर कैसे लिखे इनका हमें पता करना है। ठीक है, अब इनका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनसे एक एक को चेक करेंगे, पीछे से चाहे आगे से या क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आगे से चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर U से M की ओर जाएंगे तो आपको पता है U 21 पे, ये हमारे पास 13 पे, यानी यहाँ पर 8 माइनस है, कितना माइनस से 8 माइनस से। फिर यहाँ पर N से क्या करेंगे, C की ओर आएंगे तो N 14 पे, C हमारा कितने 3 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना माइनस है, तो आप कहोगे यहाँ पर 14 और 3 मतलब यहाँ पर 11 माइनस से। फिर R से H की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना माइनस से, तो ये 18 पे ये, तो यहाँ पर 10 माइनस है, कितना 10 माइनस। E से क्या करेंगे, V की ओर आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न हमें पूरी तरह से फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विपरीत तो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो पीछे से चेक करेंगे। तो L से अगर M को देखेंगे तो LM, अब आपको यहाँ पर दिखा होगा LM मतलब +1, यहाँ पर क्या हो रहा है +1। ठीक है, LM मतलब +1। फिर A से अगर हम C को देखेंगे तो ABC मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। फिर यहाँ पर क्या है E, और E से अगर हम यहाँ पर H को देखेंगे तो E से H मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए R से V को देखेंगे तो R 18 पे, ये 22 पे, मतलब इसमें +4 हुआ है। फिर यहाँ पर N से क्या करेंगे, S को देखेंगे तो ये 14 पे, ये 19 पे, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर U से क्या करेंगे, A को देखेंगे तो ये हमारा 21 पे, ये हमारा 1 पे, मतलब आगे जाएंगे तो Z से आगे क्या आ जाएगा वापस से A, मतलब यहाँ पर +6 हो रहा है। तो आपको अब यहाँ पर पैटर्न दिखा होगा पीछे से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो सेम तरीके से हम क्रिएट का भी पता करके देखते हैं कि क्रिएट में भी ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम दूसरी लॉजिक और
और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ई से क्या करेंगे, एफ की ओर जाएंगे तो आपको पता है इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, एक। फिर यहाँ पर टी से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 प्लस दिख रहा है, यहाँ पर अभी सेम लग रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एस हम डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्लस दिख रहा है, तो 3 प्लस, कितना 3 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमें सेम दिख रहा है, यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। छोड़ सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसा है कभी कभी ये पैटर्न नहीं भी फॉलो करता है, इसलिए आप थोड़ी देर चेक कर लीजिए समय निकाल के। अब यहाँ पर ई में क्या करेंगे, ई से आई को देखेंगे, आपको होगा यहाँ पर हमें +4 दिख रहा है ABCD में। आर से क्या करेंगे, डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर +5 दिख रहा है ABCD में। सी से आई को देखेंगे तो यहाँ पर +6 दिख रहा है ABCD में। तो जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक प्लस है, यहाँ पर भी सीरियल नंबर प्लस हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है कि पीछे से हमें 1 +, 2 +, 3 +, 4 +, 5 +, 6 प्लस करना है, ठीक है, लेटर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस करेंगे तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ई। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन में क्या करेंगे, तो कहोगे आप एन में क्या करेंगे, देखिए मैं पीछे से ही कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे से का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर इसी से चेक कर रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से इस साइड ही जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैं नीचे के लिए लिख रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है मैं इधर चले जाता हूँ। डी में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ई हो जाएगा। ई ऑप्शन में देखिए उतना समय नहीं लगाना, ऑप्शन में डी और यहाँ पर बी में नहीं। देखिए परफेक्ट हमें यहाँ पर पैटर्न मिल गया तो हमें ऑप्शन एलिमेंट करके प्रश्न को सोल्व करना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 ऑप्शन यहाँ पर डी के बाद ई आएगा, एफ हो नहीं सकता। फिर एन में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो एन में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो ई पी ऑप्शन में देखिए दोनों में एस भी है, यहाँ पर देखिए सभी की सभी है, हमें लास्ट वाला चेक करना है। यू में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ओ में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर हम एस लिखते हैं। फिर यहाँ पर ए में क्या प्लस करेंगे तो आपको हो गए, ए में हम अभी क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आर में 5 प्लस करेंगे तो आपको पता है डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। ए में 6 प्लस करेंगे तो ए में 6 प्लस करेंगे तो जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी। तो यहाँ पर ई पी एक्स एस डब्ल्यू जी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ई में नहीं, सी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर परफेक्ट रूप से पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में यहाँ पर होप को FRRL, टेल को एम के डी एक्स के रूप में कुटबंद किया जाता है। उसी भाषा में स्टोरी को कुटबंद किया जाएगा, मतलब कैसे कुटबंद किया जाएगा ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न भी सेम लॉजिक लगता है जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था ना, एक से एक को, सेम वैसे की वैसे आपको यहाँ पर भी देखना चाहिए। आप आगे से देखो, पीछे से देखो। तो जैसे सबसे पहले अगर हम आगे से देखते हैं तो यहाँ पर एच से एफ को देखते हैं, आपको होगा यहाँ पर हमें 2 माइनस दिखाई दे रहा है। फिर ओ से आर को देखते हैं तो ओ से आर मतलब ओ से आर मतलब यहाँ पर हमें 3 प्लस दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 प्लस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस दिखा है। फिर यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो आपको होगी पी से आर मतलब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 प्लस दिख रहा है, पी से आर मतलब 2 प्लस। फिर यहाँ पर ई से एल को देखेंगे तो ये 5 नंबर पे, 12 पे मतलब यहाँ पर 7 प्लस दिख रहा है। अब इसी पैटर्न से हम यहाँ पर भी चेक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर टी से एम को देखेंगे तो आपको टी से एम मतलब यहाँ पर 7 माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहले लेटर में 2 माइनस, इसका मतलब ये है कि आगे से नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। ये मैं सब सोल्व करने के तरीके बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट करवा दूंगा तो क्या मतलब कि आपको लॉजिक पता ही नहीं रहेगी, क्योंकि प्रश्न आपको कैसे भी वहाँ पर मिल सकता है एग्जाम में। अब हम पीछे से देखते हैं। पीछे से देखेंगे तो ई से एफ को देखेंगे तो आपको होगे ई एफ प्लस कितना है, तो आपको होगे यहाँ पर +1 है। पी से आर को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना है, तो यहाँ पर +2 है, आपको लॉजिक अब दिख रहा है। फिर यहाँ पर ओ से आर को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना है, तो यहाँ पर +3 है। फिर एच से एल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ये 8 नंबर पे, ये 12 पे मतलब यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर भी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस दिख रहा है। सेम हम टेल का पता करते हैं तो पीछे से देखेंगे तो एल से एम मतलब आपको होगा इसमें भी +1 हुआ है। फिर आई से क्या करेंगे, के को देखेंगे तो इसमें भी +2 हो रहा है। फिर ए से डी को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। यहाँ पर देखिए टी से एक्स को देखेंगे तो इसमें भी +4 मतलब दोनों लेटर में यहाँ पर भी सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था। देखिए प्रश्न आपको एनालॉजी का मिले या कोडिंग डिकोडिंग का मिले, प्रश्न को ऐसे ही सोल्व करना, ठीक है। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, आपको पता है पैटर्न मिल चुका है, तो यहाँ पर भी हम 1 + 2 + 3 प्लस करेंगे, वो भी पीछे से मतलब इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो वाई में 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है पहला लेटर क्या हो जाएगा, जेड। फिर यहाँ पर आर में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, टी। तो जेड टी ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 तो नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर ओ में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा। फिर टी में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर एस में क्या करेंगे +5 करेंगे, सीरियल नंबर 5 प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे वापस से x सही होगा, ठीक है। 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा x। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए ZTRXX, तो ZTRXX, तो ZTRXX ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर परफेक्ट पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC CHSL हो, CGL हो, या फिर RPF की जो एग्जाम हुई थी अभी उसका हो, कोई सी भी एग्जाम हो, मैं यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन लाए हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको परफेक्ट टाइप वाइज लेके ला रहा हूँ। और प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो बनाए हुए, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। अगर आप पूछे गए प्रश्न को सोल्व करोगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इसलिए मैं पूछे गए प्रश्न को ही लाया हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इन आकृति में त्रिभुज कैसे काउंट करना। तो आपको पता है मैंने सिंपल वाली जो आकृति है वो मैं बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि कुछ इस प्रकार की जो आकृति रहती है ऐसे हम क्या करते हैं, इजीली ट्रिक लगा लेते हैं। इजीली ऐसे ट्रिक लगाते हैं ऐसी आकृति में कि कॉलम में संख्या लिखते हैं, कैसे, जैसे ये हमारा एक कॉलम, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, और सभी को प्लस कर दे तो यहाँ पर 6 हो रहा है, यानी इस आकृति में 6 त्रिभुज है। ये ट्रिक आपको इजीली पता भी होगी और मैं बता भी चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें सिंगल भी गिनना है। देखिए कुछ कुछ भाग में आपको लग जाएगा, कहाँ पर लगेगा, तो आपको यहाँ पर हमें दिख रहा है, कहाँ पर, जिससे ये जो हमें इतना सा हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो आपको कहोगे सीधा सीधा रट लो 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे वाले में। वैसे आप गिनोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वाला इतना सा भाग है, इसमें अगर हम संख्या लिखें कॉलम 1 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है 3 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 3 है, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी 3, एक मतलब ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसमें भी हमें फिक्स 3 दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम इस बड़े वाले हिस्से को भी ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमें स्पष्ट रूप से 3, यानी 3 3 6 9 तो यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब हम सिंगल को गिनते हैं, क्योंकि हमें अभी सिंगल दिख रहा है, तो सिंगल को गिनेंगे तो आपको सिंगल कहाँ दिख रहा है, आप कहोगे एक हमें ये दिख रहा है, एक, फिर एक हमारा ये भी दिख रहा है सिंगल में, एक हमारा ये भी दिख रहा है सिंगल में, ये हमारा एक ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है, एक हमारा ये दिख रहा है। क्या आपको और भी कहीं सिंगल में दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा। डबल में दिख रहा है, तो डबल में तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि डबल में जो था हमने गिन लिया। तो सिंगल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस 9 में 7 को प्लस कर देंगे, तो इस 9 में 7 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 16 है। ऑप्शन में चेक कीजिए 16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको सारी क्लास का PDF मिल जाएगा। जितने भी मैंने PYQs करवाए उनके भी PDF वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। बाकी देखिए अगर मैंने जो आपने अगर मेरे इंस्टा को अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से हर प्रश्न का ट्रिक बताता हूँ, वहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। जो भी आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगे इंस्टा पे वो भी चैप्टर वाइज से, तो आप उससे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और बाकी देखिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था रीजनिंग का, उससे आप जरूर देख लीजिए, वो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, ये SSC के लिए स्पेशली एक कंप्लीट रिविजन है, उसमें पूरी तरह से किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो कंप्लीट रीजनिंग 4 घंटे का है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वहां पर कैसा कंटेंट है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 250 के रूप में कूटबंद किया जाता है और बेरी को 340 के रूप में कूटबंद किया जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर लीची को किस रूप में कूटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में यहाँ पर इस वीडियो में 4 प्रश्न ऐड किया हूँ। 4 प्रश्न इसीलिए ऐड किया हूँ क्योंकि आपको पता है इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने 3 प्रश्नों को ऐड किया था, और वहाँ पर सबसे अगर लेटर से आपको पता है संख्या दी जाती है कोड, तो उस कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या मिले लेटर से भी, तो उस कंडीशन में आपको लेटर को गिन के सोल्व करना, ये मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया, मतलब 5 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारे ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यहाँ पर आपको मेरा मकसद है कि सारी टाइप कवर करवाना, यानी कि जिन चैप्टरों से जितनी भी टाइप परीक्षाओं में पूछी जाती है उस सारी की सारी कवर करवाना। क्योंकि अगर आप सारी टाइप के प्रश्न को सीख जाओगे तो एग्जाम में इजीली आप किसी भी प्रश्न को सोल्व कर लोगे इन लॉजिक से, ठीक है। और जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इन लॉजिक को आप किसी भी बुक पे या किसी भी टेस्ट सीरीज में अप्लाई कीजिए, आपको वहाँ पर आसानी इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको जो भी डाउट है, वो मैं आपको पहले ही बोल रखा हूँ कि आप मुझे इंस्टा पे मुझे कमेंट मतलब मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट है, किसी जो भी प्रश्न में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पता है कि 250 बड़ी संख्या है, तो हमें यहाँ पर लेटर को संख्याओं में बदल कर लाना पड़ेगा। बस लॉजिक को समझना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर एप्पल में आपको पता है ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, सॉरी 16 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे, डबल पी है, तो ये दोनों के दोनों 16 नंबर पे ABCD में आते हैं। फिर यहाँ पर एल दिया और एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें ई दिया और ई ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 250, यानी इन संख्याओं को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 250 मिले। तो आप कहोगे अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपको पता है 16 16 तो 32 हो जाएंगे, ये तो आसान है, ठीक है। यानी 16 16 32, 32 और 1 33, 33 और 12 45, 45 और 5 कितने होंगे, 50। मतलब यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 50 हो रहे हैं। और यहाँ पर कितना लिखा है, 250। क्या हम 50 से 250 की ओर जा सकते हैं, तो जा सकते हैं बिल्कुल, हमें तो बस चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, 5 गुना करते हैं, तो आपको पता है 5 गुना करने पर 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। अब सेम तरीके से यहाँ पर बेरी का भी पता करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है। तो सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे, तो बी कितने नंबर पे आता है ABCD में, 2 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, तो आर 18 नंबर पे। डबल आर दिया तो ये भी 18 पर ही आता है। वाई कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब जैसे हमने इन वाली संख्या को अलग प्लस किया है, ठीक है, आप इनमें साथ में मत प्लस कर देना है। और ये वाली संख्या हमारी अलग है, ठीक है, ये वाली यहाँ से अलग है। अब इनको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पर 18 और 18 कितने हो जाएंगे, 36। 18 दूना 36, और 36 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 43। यानी मान लो यहाँ पर 36 में क्या करते हैं, इस 25 को जोड़ देते हैं। तो 36 में 25 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 36 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 61। कितने हो जाएंगे, 61। और 61 में क्या करेंगे, इस 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 66। और 66 में 2 को जोड़ेंगे तो 68। कितने हो जाएंगे, 68। मतलब यहाँ पर सभी को प्लस करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 68 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने क्या करा, 5 गुना किया था अपनी ओर से, और यहाँ पर भी हम 5 गुना ही करके देखेंगे। तो इसका अगर हम 5 गुना करते हैं तो यहाँ पर 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 4, और 6 पंजे 30, 4 34। यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर भी 340 आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 340 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लॉजिक मिल चुका है। हमें क्या करना है, इन लेटरों को संख्या में बदलना, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है और उनको प्लस करके 5 गुना करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमने 5 गुना करने पर 250 लाए वो यहाँ पर लिखा है, और 340 लाए वो भी यहाँ पर लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। अब एल ABCD में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। आप भी बताने की कोशिश करें, आप वीडियो को रोक लीजिए, खुद से सोल्व करें ताकि प्रैक्टिस होगी। 12 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। फिर टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे। फिर सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे। ये सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। फिर यहाँ पर एच कितने नंबर पे, तो एच हमारा 8 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे। सभी को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर 12 9 को प्लस करेंगे तो 21, और 21 में 20 को प्लस करेंगे तो 41, और 41 में 3 को प्लस करेंगे तो 44, 44 में 8 को प्लस करेंगे तो 52, 44 में 52, और 52 में 9 को प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 52 9 कितने होते हैं, तो 52 9 हमारे पास हो जाएंगे 61। कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, ठीक है, 61। और 61 को क्या करना है, सेम तरीके से 5 गुना करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। कहाँ पर देखिए मैं आपको कलर करता हूँ, यहाँ पर 5 गुना किया, यहाँ पर 5 गुना किया, तो यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो 305 आई है। तो जो यहाँ पर लीची का संबंध किससे होगा, 305 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ चुका होगा। तो ऐसी आपको बड़ी संख्या मिले तो आपको ऐसा कुछ गुणा करके भी पहुँचना देता है, या फिर वर्ग भी करना पड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आकृति ये वाली दी है, और इसका यहाँ पर MN रेखा प्रतिबिंब भी दर्शाया गया है, ठीक है। और MN रेखा पर इसको रखेंगे तो इस साइड इसकी छाया कैसी बनेगी ये हमें बताना है। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब काम करेगा। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि जैसे आप कुएं के पास या नदी के या तालाब के पास जाते हो तो आपकी जो परछाइयाँ बनती है, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो किससे बनता है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो सिर है, सिर नीचे की ओर दिखाई देता है और पैर अपने से टच होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हम वहाँ पर उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये जल प्रतिबिंब का काम कर रहा है, ठीक है। MN रेखा नीचे है, अगर दाईं ओर होती है आपको पता है MN रेखा इधर भी मिलती तो ये इस साइड चले जाता, ठीक है। ये भी आपको पता है, ये मैं आपको बता रखा और आगे भी मैं बताऊंगा, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले किसका बनेगा, तो आप मान लो हम बॉक्स से पूरी तरह से यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमने बॉक्स से बना लिया। वैसे तो कुछ स्टूडेंट इसको देखते ही सोल्व कर लेते हैं क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर किसका बनेगा, बी का बनेगा। यहाँ पर बी का बनेगा तो बी कैसा बनेगा, बी कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और पी कैसा बनेगा, तो पी नीचे झुक जाएगा और ऐसा दिखाई देगा इसमें आके, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला निशान है ये भी कैसा दिखाई देगा, तो ये भी आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला त्रिभुज है, त्रिभुज भी आपको नीचे को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा और दो भी आपको यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा इस प्रकार का। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए इस प्रकार का कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये वाला पैटर्न भी याद रखना है, जल में आपको ऐसा बनेगा, नीचे की ओर झुकेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, मतलब ये हमारा कौन सा है, सीरीज का ही प्रश्न, लेकिन हमारा गुप्त सीरीज, मतलब यहाँ पर सीरीज में रिक्त स्थान दी जाई है और इस रिक्त स्थान में हमारे पास कुछ लेटर गायब है। यहाँ पर किन लेटरों को भरेगी कि हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, मतलब तार्किक रूप से। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको पता है पिछले प्रैक्टिस सेट में सोल्व करवा चुका हूँ कि कैसे करना, लेकिन वहाँ पर हमारे पास रिपीटेड लेटर थे। मतलब रिपीटेड लेटर का मतलब ये है कि वही लेटर के जोड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी टाइप चेंज है। तो मेरा कहना है कि आप अलग वाली टाइप भी सोल्व करना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, लेटर और रिक्त स्थान को गिन लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम गिनेंगे तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल हमारे पास यहाँ पर लेटर और रिक्त स्थान है टोटल 20 से। तो 20 को हम या तो 4 में काटेंगे या 5 में काटे। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर 5-5 में काट लेते हैं, बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है एम हमारा यहाँ पर रिपीट दिख रहा है लेकिन बाकी रिपीट नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर 5-5 में काटते। तो यहाँ से हमने काटा, ये 5 हो गए। फिर हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर भी ये 5 हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ से काटेंगे तो और 5 होंगे। 5-5 में हमने इसको कट कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको पता है ये यहाँ से इतना ये हमारे पास जोड़ा है, यहाँ से ये इतना जोड़ा है, ये हमारा इतना जोड़ा है, ये हमारा जोड़ा है। तो इसमें पहला लेटर आपको पता है और दूसरा भी पता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहले लेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्या है, एम है। यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्या है, एम है। मतलब यहाँ पर देखिए पहला एम है, यहाँ पर भी एम है, तो यहाँ पर भी एम होना चाहिए और यहाँ पर भी एम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहला लेटर क्या होना चाहिए, तो पहला लेटर एम होना चाहिए। तो पहला एम भर देते हैं हम, ठीक है। अब दूसरे को चेक कीजिए। दूसरा क्या है, तो आपको यहाँ पर ई है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है। तो क्यों आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, जिससे यहाँ पर देखेंगे तो जी से एच मतलब जी एच आपको यहाँ पर +1 दिखाई दे रहा है। जी एच मतलब +1, यानी अगर हम यहाँ पर ई से यहाँ पर लेटर लाना है दूसरा तो हम +1 करेंगे। तो ई में एक प्लस करेंगे तो आपको पता है ई में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ। मतलब यहाँ पर एफ होना चाहिए और एफ में भी एक प्लस करेंगे तो एफ से प्लस करेंगे तो जी आ जाएगा और जी भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, +1 हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ। फिर हम यहाँ पर तीसरे लेटर को चेक करते हैं। अब तीसरा लेटर क्या है, तो तीसरा लेटर हमारे पास से यहाँ पर रिक्त स्थान है लेकिन यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी। मैंने कलर चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर तीसरा डी है, यहाँ पर तीसरा डी, यहाँ पर तीसरा डी है, लेकिन दूसरे में +1, दूसरे में +1, दूसरे में +1 ही हुआ था, ठीक है। अब हम तीसरे को चेक करते हैं। अब तीसरे में और कलर चेंज करता हूँ, क्या है, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। इसका अगर यहाँ पर सॉरी ये चौथा है, चौथे में यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर भी आई होना चाहिए। तो लास्ट में आई भरेंगे। अब पाँचवों को देखिए, पांचवें में भी सभी को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लेटर हमारे रिपीटेड है और बाकी एक जो हमारा दूसरा लेटर था उसमें +1 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बाकी आपको हर लेटर में +1 +2 +3 कुछ भी हो जाता है। बस आपको तो क्या करना है, इस प्रकार का जोड़ा बनाना है सबसे पहले, ठीक है। फिर आपको ऑटोमेटिक देखना है कि पहले से पहले को दूसरे से दूसरे वाले को चेक करना है। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर हमने क्या करा, एफ को भरा, फिर हमने एम को भरा, फिर हमने क्या करा, सी को भरा, फिर लास्ट में हमने आई को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, DFM, उसके बाद क्या है, CI। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि प्लस भी हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे।
अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अभी मैंने आपको करवाया था इस टाइप का प्रश्न, उसमें जल प्रतिबिंब था। अब ये एमएन रेखा हमारी यहाँ पर थी, उस टाइम यहाँ पर थी, अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन लेटर और यहाँ पर संख्या दी है तो इनका यहाँ पर इस साइड कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये हमें बताना है। तो पहला तरीका कि मैंने क्या बताया था, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करना है तो गलती निकालना है, हमेशा गलती निकालना है। और सबसे पहले यहाँ पर प्रतिबिंब किसका बनेगा, तो आप कहोगे जो पहला प्रतिबिंब बनेगा वो 6 का बनेगा। अब 6 का बनेगा तो 6 कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे 6 तो यहाँ पर हमें देखिए ये क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे हमें क्यू दिखाई दे रहा है, क्यू का थोड़ी ना बनेगा। यहाँ पर हमें डी दिखाई दे रहा है, डी का भी हमें यहाँ पर नहीं बनेगा पहले, तो ये दोनों ऑप्शन हमने गलती निकाल के हटा दिया। इसमें हमें सेम दिख रहा है 6 जो बनाए हमने, एच भी हमें सेम दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 नीचे की ओर झुक रहा है कि ये 7 का इधर की ओर जाएगा तो क्या झुकेगा इधर, नहीं, 7 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर 7 कैसा बनेगा, 7 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो 7 है ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो एक गलती यहाँ पर है, इसको हमने हटा दिया। देखिए ये मैंने क्या करा, यहाँ पर सभी को चेक नहीं किया, सिर्फ मैंने गलती निकाल के प्रश्नों में ऑप्शन हटा दिया। हमारा ऑप्शन बचा एक ही, ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो आप चेक कर लीजिए, पूरे को आप बना लीजिए, पूरे का प्रतिबिंब बना लीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आप कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में प्रश्न को सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब ये हमारा एनालॉजी का है, सादृश्यता का है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शब्द का है, ठीक है। तो शब्द में भी कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। इसका मतलब ये कि सुअर का यहाँ पर पिगलेट से है तो हिरण का किससे होगा, ये हमें बताना है। तो सुअर का पिगलेट से, यानी सुअर का पिगलेट से तो हिरण का किससे होगा, तो आपको पता है हिरण का जो है वो पिल्ला नहीं होगा, बछड़ा नहीं होगा, फोल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसके बच्चे को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो सुअर है, सुअर का बच्चा पिगलेट कहलाता है, उसी तरह हिरण का बच्चा क्या कहलाता है, फोन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर बछड़ा आपको पता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, पिल्ला आपको पता है कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, और फोल किसे कहते हैं ये मुझे बता देना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब ये भी दर्पण प्रतिबिंब का, लेकिन ये आकृति वाला है, ये इस साइड वाला है, दाई और वाला। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो आपको यहाँ पर एमएन रेखा दी गई है, ये रेखा देते ही नहीं है, केवल आपको जैसे ये आकृति है जितनी, ये वाली जो आकृति है इसको आपको हटाकर, इतना हटाकर आपको यहाँ पर दाई और कह के प्रश्न देता है, ठीक है। जिससे मैंने यहाँ पर हटा रहा हूँ, तो इतना हटाकर आपको यहाँ पर क्या कहेगा कि इस आकृति का दाईं और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सिंपल आपको प्रश्न में कह देता। तब भी आपको यही वाला प्रतिबिंब बताना जिससे ये मैंने अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी आपको ये एमएन रेखा ना देते हुए आपको प्रश्न में कह देता है कि जल या दाईं ओर, या तो जल कहेगा तो आपको पता है नीचे की ओर झुकाना है, और दाईं ओर कहा तो आपको राइट में ले जाना है, ठीक है। आपको बाईं ओर भी कह सकता है प्रश्न में, ये 3 चीज़ें भी याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये इस साइड चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता है, सेम तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन डी तो हम पहले ही एलिमेट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हमने पहले ही एलिमेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे ये वाला हिस्सा कैसा रहेगा, तो आपको कि कुछ इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद इसमें जो त्रिभुज है वो भी कुछ इस प्रकार का ही दिखाई देगा यहाँ पर अंदर की ओर। उसके बाद यहाँ पर जो इसके तरफ जो निशान है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार की डंडी लगी है, ये इधर जाके कैसी चले जाएगी, तो इधर जाके ये ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद ये क्या करेगी, ऐसी ऊपर की ओर जाएगी, ऐसी ऊपर की ओर रोटेट होगी, और ये वाली जो ऊपर ये नीचे की ओर जाएगी। यहाँ से आने का ये कैसी आएगी, तो आपको यहाँ पर ये नीचे की ओर दिखाई देगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार की। अगर हम ये वाली गलती निकालते हैं तो यहाँ पर ऊपर की ओर नीचे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये त्रिभुज है, ये सेम नहीं रहेगा, ये त्रिभुज आपको पता है इस साइड पलट जाएगा ये वाला, इसलिए एक गलती इसमें भी है, तो ऑप्शन बी को हम हटा देते हैं। अब इसमें आपको पता है ये मैंने बताया था कि ये ऊपर की ओर जाएगा लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है, और ये नीचे की ओर जाएगा लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर है, तो ये भी हमारी गलती है, तो ऑप्शन सी भी हटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेम भी दिखेंगे, लेकिन आपको गलती निकालना है, गलती निकालोगे तब आपका प्रश्न सही होगा, अन्यथा प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए आप देख लो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। मतलब यहाँ पर ये जो प्रश्न हमारा एनालॉजी का तो है, लेकिन ये हमारा शब्द युग्म वाला है, समुच्चय वाला है। आपको पता है संख्या समुच्चय में कोष्टक में कुछ संख्या दी जाती है कुछ इस प्रकार की, मैंने आपको प्रश्न करवाया था, उसी टाइप का है ये प्रश्न, लेकिन ये हमारा शब्द वाला है। तो शब्द में हमें ये देखना है कि इनके बीच में जो संबंध है, यहाँ पर समाप्ति और प्रारंभ का इन जो हमारे पास क्या है, तो ये युग्म है, मतलब ये हमारे पास एक संबंध वाला युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जिस प्रकार का संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो अगर हम इनका संबंध देखते हैं जैसे समाप्ति और प्रारंभ का, इसका देखते हैं तो आपको कि समाप्ति और प्रारंभ, कोई चीज़ होती है तो कोई मतलब देखिए समाप्त हो रहा और क्या हो रहा, प्रारंभ हो रहा। समाप्त और प्रारंभ मतलब ये पूरी तरह से क्या था आपको कि विलोम है। क्या था आपको हो गया, यहाँ पर हमें विलोम दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, विलोम शब्द दिख रहा है, यहाँ पर हमें विलोम शब्द दिख रहा है, ठीक है। यानी समाप्ति का विलोम क्या है, प्रारंभ, और प्रारंभ का समाप्ति, तो ये विलोम है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि विलोम कहाँ पर है। जैसे आप हम कहेंगे जुनून, जुनून और समस्या, ये तो कहीं से कहीं कुछ भी नहीं है, जुनून अलग है समस्या अलग है। यहाँ पर तो विलोम ना समानार्थी दोनों नहीं है। फिर यहाँ पर अतुल्य और शानदार, ये समानार्थी, ये जो दोनों शब्द है ये क्या है, समानार्थी है। तो समानार्थी हो नहीं सकता। देखिए अतुल्य कहो या शानदार कहो दोनों एक ही बात है, इसका मतलब ये है समानार्थी। और जुनून, एक जुनून अलग होता है, जैसे आप में किसी एग्जाम को क्रैक करने का जुनून होगा, और समस्या आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, वो समस्या है। तो जुनून और समस्या का तो आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए वित्तीय और अथाह, ये भी हमारा एक ही है, मतलब ये भी हमारा दोनों की दोनों क्या है, समानार्थी, तो ये भी नहीं का होगा, विलोम वाला चाहिए। अब यहाँ पर दिया है विशाल और सूक्ष्म, विशाल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा, तो ये विलोम है, छोटे का बड़ा और बड़ा का छोटा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये विलोम है। तो यहाँ पर जो विलोम है संबंध वही के वही यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो ये मुझे कमेंट करके बताना कि यस हमें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने कहा कि इंस्टा पर आप मैसेज कर दीजिए किसी भी प्रश्न को लेकर, मैं वहाँ पर उसका क्लियर कर दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रश्न है हमारा ये श्रृंखला वाला है, ठीक है, यानी कि आकृति श्रृंखला वाला। ये मैं आपको हर बार करवाता हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को गलत भी कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर आकृति पैटर्न को पता करते हुए जानना है। कैसे, देखिए जैसे हम देखेंगे आकृति को, तो ये सारी आकृति में हमारे पास घड़ी का पैटर्न दिख रहा है, यानी घड़ी का पैटर्न है। अब घड़ी के पैटर्न में हमें यहाँ पर क्या दिखना है, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हर घड़ी में अलग अलग समय दर्शा रहा है। कैसे, आपको पता है घड़ी में जो छोटी वाली लाइन होती है वो कौन सी होती है, घंटे वाला, जो छोटा वाला काटा होता है घंटे वाला, और बड़ा वाला होता है जो मिनट वाला होता है, और इनसे भी बड़ा होता है आपको पता है वो सेकंड वाला होता है। लेकिन यहाँ पर सेकंड नहीं दर्शाया, हमारे पास यहाँ पर मिनट और घंटे वाला है। तो यहाँ पर हम इसका पैटर्न चेक करते हैं। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर पहली आकृति में देखेंगे और दूसरी में देखेंगे तो पहली आकृति में कितना टाइम हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना रहता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है 12, मतलब ये जो मिनट वाला 12 पे और ये 2 पे घंटे वाला, मतलब यहाँ पर 2 बजी है। कितनी बजी है, तो आप कहोगे यहाँ पर 2 बजी, इस घड़ी में 2 बजी है। अगले में देखेंगे तो यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो इस घड़ी में यहाँ पर 4 बजी है। इस घड़ी में देखेंगे तो ये काटा जो घंटे वाला यहाँ पर है, तो इस घड़ी में आपको दिख रहा होगा 6 बजी है। और यहाँ पर देखेंगे तो इस घड़ी में कितनी बजी है, तो यहाँ पर 8 बजी है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आकृति पैटर्न में, सभी में समय हमने देखा, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न दिखा हमें, इसमें कितनी बजी है 2, इसमें कितनी 4, इसमें कितनी 6, इसमें कितनी 8, यानी अगली जो घड़ी होगी उसमें कितनी बजना चाहिए, तो हमारे पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर आकृति में 10 बजना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर 2 घंटे का अंतराल है, तो यहाँ पर क्या बजना चाहिए, 10 बजना चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं कि 10 बजने वाली घड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे ऑप्शन में हम अगर देखते हैं तो इसमें कितनी बजी है, यहाँ पर 3 बजी है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर कितनी बजी है, यहाँ पर हमारे पास 9 बजी है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कितनी बजी है, 12 बजी है, ये हमें 12 बजती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पर हमें 10 बजती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल है और ये प्रश्न सीजीएल 2024 का प्रश्न है। कौन सी शिफ्ट है और कौन सी डेट का है वो मैंने नहीं बताया हूँ, वो शायद मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन ये सीजीएल 2024 के पेपर में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, ये घड़ी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और इस प्रश्न को मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पर करवा चुका था। ये जो प्रश्न है इसको मैंने पहले इंस्टाग्राम पर करवा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे ऐसे प्रश्न को लाता हूँ जो पूछे गए प्रश्न है जो आपके लायक है। क्योंकि देखिए वहाँ इंस्टा का मतलब ये नहीं कि आपको मैं रील बता रहा हूँ, नहीं,
नहीं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि एनालॉजी का अगर मैंने कोई प्रश्न करवाया तो आपको लेटर मिलेगा, संख्या मिलेगा, शब्द मिलेगा। अगर मैंने आकृति करवाई तो आपको वहाँ पर आकृति के भी सभी पैटर्न मिलेंगे। हर रील आपको अलग अलग उसी चैप्टर की मिलेगी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर कुछ भी डाल रहा हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब जो 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंधित जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं में मध्य। जैसे हमने अभी शब्द वाले को देखा था, उसी टाइप में ये हमारा संख्या वाला है। यानी हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जैसे 11 और 1331 का जो आपस में संबंध है, और सेम तरीके से 9 और 729 का जो आपस में संबंध है, इसी तरह से किस ऑप्शन में हमें ये बताना, ठीक है, समुच्चय वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर स्पष्ट रूप से मैंने एक बार भी कहा था कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 1 से लेकर 30 तक तो आपको वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, मतलब घन। कितने? 1 से लेकर 20 तक। और आपको पहाड़े लगभग 20 तक या 30 तक याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टेबल कितने 1 से 30 तक टेबल भी याद होना चाहिए, लेकिन आप भले 20 तक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। और आपको अल्फ़ाबेट भी याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक पूरी प्लेस वैल्यू और इनके विपरीत भी। तो ये चीज़ें तो आपको 100% याद होना चाहिए, तब आप प्रश्न को रीजनिंग में आसानी से सोल्व कर लोगे। लगभग 70% रीजनिंग आपको इन्हीं के आधार पर बनती है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, पूरा लेटर पे है, चाहे नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज हो, सारी की सारी संख्या पे है। तो आपको मैंने बताया कि 70% रीजनिंग आपको इन 2-3 चीज़ों पे मिल जाएगी, वर्ग, घन, टेबल और लेटर पे, ठीक है, वर्ग, घन, टेबल, लेटर। बाकी आपको पता है फिर ब्लड रिलेशन का आता है, वो भी आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर जिसको याद होगा तो वो अभी तक इस प्रश्न को सोल्व कर भी लिया होगा। कैसे? देखिए, आपको पता है ये 1331 ये किसका घन है? तो ये 11 का घन है। किसका घन है? 11 का घन है। और 729 का इसका घन है, ये 9 का घन है। तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर संबंध क्या दिखा है? पहली संख्या का घन। 12 का घन 1728, ये आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे 7 का घन 343, मतलब ये इसका घन है, और ये 343 है, मतलब ये मैच हो गया है। 13 का घन 2028 नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं है। यहाँ पर 8 का घन 512 होता है, ये भी नहीं है। 6 का घन 216 होता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको घन याद नहीं भी और घन निकालना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे 13 गुने क्या करना है, आपको 13 गुने 13 3 बार कर देना। ऊपर 3 पावर है तो 3 बार कर देना, ठीक है। जैसे देखोगे तो 3 3 9, 9 3 27 का 7, मतलब यहाँ पर इकाई अंक 7 होना चाहिए, तो आप इकाई अंक से भी यहाँ पर हटा सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं। 2 3 की पुत्री है, लेकिन 3 2 की माता नहीं है। 1 और 3 विवाहित युगल है। 5 3 की बहन है। 4 1 की पुत्री है। 6 2 का भाई है। 2 की माता कौन है? अब ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा, मैंने इनसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि ए बी की माँ है, सी डी का पिता है, कुछ इस प्रकार का हमने पढ़ा था, और वहाँ पर लेटर थे। तो मैंने क्या बताया था कि आपको हर प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या दी है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी उसी टाइप से सोल्व करना है, बस हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी है। तो मैं हर आपको प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। क्या मिलेगी? वैल्यू चेंज मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको तरीका वही लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सदस्य, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ ये इतने 6 लोग रहते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि 2 3 की पुत्री है, 2 जो 3 की पुत्री है, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 की पुत्री है। तो 3 को कहाँ पर लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये 3 की पुत्री है 2, तो 2 3 की पुत्री है तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और पुत्री है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। माइनस लगाने का अर्थ है कि जो माइनस है वो महिला है, ठीक है, माइनस से वो फीमेल है, और यहाँ पर जो प्लस है वो मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, माइनस का ये हम सिर्फ समझने के लिए, आप कुछ भी इनको याद रखने के लिए कोई भी चिन्ह दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है कि माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको वैसे याद होगा। अब देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। 2 3 की पुत्री है, तो यहाँ तक ठीक है, 2 है, ये 3 की पुत्री है। उसके बाद लेकिन 3 2 की माता नहीं है। इसने कहा कि लेकिन 3 2 की माता नहीं है। अब अगर ये इसकी पुत्री है और ये माता नहीं, तो इसका मतलब ये कि पुत्री है तो पिता होगा, माता नहीं तो पिता होगा, तब तो वो पुत्री होगी। तो यहाँ पर ये पिता होगा, 3 2 का पिता होगा, ठीक है। माता नहीं है तो पिता होगा। ऐसा नहीं कि इसकी माता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो पुत्री और माता या पिता ना हो। तो अगर इसने माता नहीं है कहा तो माता नहीं है, लेकिन पिता तो हो सकता, तो ये पिता है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए। आगे
आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 विवाहित युगल है, यानी 1 और 3 दोनों की दोनों विवाहित युगल है। मतलब अब 1 और 3 ये दोनों की दोनों क्या है, विवाहित है। इसका मतलब ये है कि एक इसकी पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा, क्योंकि विवाहित है मतलब ये शादीशुदा है। हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि विवाहित युगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना लिया है, ये पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 2 की माता भी 1 हो जाएगी। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 की माता कौन है पूछा, तो आप ऑप्शन नंबर लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन प्रश्नों को हम और सुलभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 3 की बहन है। अब जो 5 है ये 3 की बहन है, तो यहाँ पर हम बहन के रूप में 5 को लिखेंगे। 5 3 की बहन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जो 1 लाइन का मतलब होता है कि भाई बहन के रिश्ते हैं, 2 लाइन का मतलब कि जोड़े हैं, मतलब शादी हो चुकी है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो 4 1 की पुत्री है। जो 4 है ये 1 की पुत्री है, तो 1 की पुत्री कौन है, 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे पुत्री। इसका मतलब ये है कि इसकी भी बहन हो जाएगी, किसकी, 2 की। फिर आगे देखिए 6 2 का भाई है। अब इस 2 का भाई कौन है, 6, तो 6 को भी यहाँ पर लिखेंगे। ये 2 का भाई तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, मतलब ये जो बने हैं ये भाई बहन है, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 की माता कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पर 2 है, 2 का भाई 6 है, 2 की बहन 4 है, उसके बाद 2 का पिता 3 है, और पिता की बहन ये हमारे पास 5 है, और पिता की पत्नी 1 है, तो मतलब ये अपनी माता हो जाएगी। ये कौन, 1 इसकी माता हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा था। तो 2 की माता कौन है, 1 है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पहले से प्रश्न को सोल्व करते हुए आता है तो प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप फटाफट से सोल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। वीडियो को चाहे तो आप 2x कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर समझाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग सबको आती है, लगभग सब रीजनिंग कर भी लेते हैं। जैसे मान लो एसएससी जीडी में 20 नंबर का मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 में से सबसे ज़्यादा लोग नॉर्मली 15 या 16 लोग आसानी से कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको पता है 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं यही नहीं बन पाते हैं। और इसी के लिए आपको प्रैक्टिस डेली करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मेन चीज़ है कि ये क्वेश्चन करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली सब कर रही हैं, तो सब कर रहे हैं इसका मतलब आप एक साथ उनके साथ निकल जाओगे। तो आपको सिलेक्शन के लिए मेन बात इन चीज़ों पर ध्यान देना। और ये चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कहाँ पर गलती होती है, कैसे कैसे हमें प्रश्न को सोल्व करना, ये चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस में मिलेगी, ठीक है। अगर आपने मेरे एसएससी के नाम से मैंने रीजनिंग एसएससी की आल जो कोर्स के नाम पे मैंने कोर्स रखा हूँ, वहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट है जो PYQ से, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिए। वहाँ पर मैंने एक ही शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको करवाया हूँ। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न आपको एक अंदाजा होगा कि जैसे पिछली जो 2024 की एग्जाम हुई है, चाहे CGL हो, CHSL हो, GD हो, दिल्ली पुलिस हो या CP हो, मैंने सबकी शिफ्ट में वहाँ पर लिया हूँ। तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में SSC GD के हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो 4 फरवरी हो चाहे 2 फरवरी हो, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, उसके सारे प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर आप लगा के देखो, और वहाँ पर आप 20 में से 20 सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वहाँ 20 में से 20 हो रहे हैं, चलो 18 भी हो रहे तो